मैं हूं चंद्रिका शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद CPS। गुणा की पिछली वीडियो में हमने एक अंक की संख्या से 2, 3 और 4 अंक की संख्या को गुणा करना सीखा था। आज हम गुणा के पार्ट 2 में बड़ी संख्याओं यानी 2, 2, 3, 3 और 4, 4 अंक की संख्याओं को सरल तरीके से गुणा करना सीखेंगे। गुणा कीजिए 43 गुणा 26। गुणा में दाहिनी तरफ जो संख्या लिखी जाती है उसके इकाई के अंक से बाईं तरफ वाली संख्या का इकाई और दाई के अंक को गुणा करेंगे। यानी 6 को पहले 3 से फिर 4 से गुणा करेंगे। तो 6 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार। 6 तिये 18। 18 में इकाई का अंक 8 नीचे लिख देंगे और दाई के स्थान पर आने वाले अंक को हम हासिल लगा देंगे। फिर 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे। 6 चौके 24, उसमें हम हासिल वाला 1 जोड़ेंगे तो हो गए 25। 25 पूरे लिखेंगे, इसमें हासिल नहीं लगेगा क्योंकि 4 के आगे और कोई संख्या गुणा करने के लिए नहीं है। अब इकाई के अंक के नीचे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, यहां हमें कुछ नहीं लिखना है। 6 के बाद 2 से 3 और 4 को गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। 2 तिये 6। जब एक ही अंक की संख्या हो तो हासिल लगता ही नहीं है। फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे। 2 चौके 8। इनको लिखने में इकाई के अंक के नीचे क्रॉस, फिर एक एक अंक के नीचे एक एक अंक लिखा जाता है ताकि जोड़ने में सही हो। अब जोड़ेंगे तो 8, 5 और 6 11 का 1 लिख दिया। 1 को बाईं तरफ की लाइन में जोड़ेंगे। 2 और 1 3 और 8 11, 1118 हो गए। आजकल प्राइमरी क्लास की किताबों में जो मेथड आ रहा है उससे भी हम इसको गुणा करके देखते हैं। 43 गुणा 26। इसमें नीचे वाली संख्या यानी 26 को विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो विस्तारित रूप में लिखने में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखा जाता है। तो 2 का स्थानीय मान हो गया 20 और जोड़ का निशान लगा के, और 6 का स्थानीय मान हुआ 6। यानी हम 20 और 6 से अलग अलग 43 को गुणा करेंगे। तो पहले 43 को इकाई के अंक 6 से गुणा करेंगे। दूसरी लाइन में 43 को 20 से गुणा करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे। तो 43 और 6 को गुणा करना है। 6 तिये 18, 8 हासिल 1 और 6 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे। 6 चौके 24 और 1 25। अब 43 और 20 को गुणा करेंगे तो 20 की ये 0 सीधा लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार और 2 का 4 बार बोलेंगे। तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 2 तिये 6 और 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 2 चौके 8। इनको जोड़ेंगे तो 8, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1 को 2 में जोड़ दिया तो 3 और 8 11। उत्तर एक समान ही आएंगे और इन संख्याओं में भी कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ शून्य लिखा हुआ है बस। 681 गुणा 32। तो हमें पहले 2 से 1, 8 और 6 को गुणा करना है। तो 2 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे। 2 एकम 2। फिर 2 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे। 2 अट्ठे 16, 16 के 6 और 1 हासिल लगा देंगे अलग। फिर 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। 2 छक्की 12 और उसमें 1 हासिल का जोड़ देंगे तो 13। यहाँ 13 पूरे लिखे जाएंगे, हासिल नहीं लगाया जाएगा तो आगे कोई संख्या नहीं है। इकाई के अंक 2 के नीचे हम क्रॉस लगाएंगे यानी कोई संख्या नहीं लिखनी है। अब 3 को 1 से 8 से और 6 से गुणा करेंगे। तो 3 का पहाड़ा पहले 1 बार बोलेंगे। 3 एकम 3। फिर 3 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे। 3 अट्ठे 24, 24 के 4 और हासिल 2। अब 3 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। 3 छक्की 18 और 2 हासिल जोड़ेंगे तो हो गए 20। अब 20 पूरे लिख दिए जाएंगे। एक एक अंक के नीचे एक एक अंक बिल्कुल सीधे में लिखना है। अब इनको जोड़ना है। 2 के नीचे कुछ नहीं है। 2, 6 और 3 9, 3 और 4 7, 1 और 0 1 और ये 2 अकेला 21,792।
यदि इस संख्या को बदलकर इस तरह लिखा जाए 32 गुणा 681, तो इसमें प्रोसेस लंबा एक लाइन बढ़ जाएगी। इसमें 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया और जोड़ दिया। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो पहले 1 से गुणा की एक लाइन बनेगी, फिर 8 से गुणा की, फिर 6 से गुणा की, 3 लाइन हो जाएगी, फिर जोड़ेंगे, यानी इससे एक लाइन बढ़ जाएगी। इसलिए कम अंक की संख्या को हमेशा दाहिनी तरफ लिखना चाहिए, और अगर ऊपर नीचे लिख के कर रहे हैं तो कम अंक वाली संख्या नीचे लिखी होनी चाहिए। 805 गुणा 74, तो संख्याओं को बराबर में लिख के भी गुणा कर सकते हैं जैसे पिछले प्रश्न में किया था, और एक संख्या को ऊपर एक को नीचे लिख के भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इसको ऐसे ही करते हैं। 805 को हम ऊपर लिखते हैं गुणा 74। कई बार पुस्तकों में इस तरह गुणा की संख्या लिखी होती है। तो नीचे वाली संख्या का इकाई का अंक 4, इससे 5 को, 0 को और 8 को गुणा करेंगे। पहले 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 हासिल के 2। 4 को 0 से गुणा करेंगे, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही उत्तर प्राप्त होता है। तो 0 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 2 हो गए। अब 4 को 8 से गुणा करेंगे, यानी 4 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे। 4 8 है 32, 32 पूरे लिख देंगे। अब हासिल नहीं लगेगा क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। इकाई के अंक के नीचे क्रॉस, यहां कुछ नहीं लिखना है। अब 7 को 5, 0 और 8 से गुणा करना है, तो 7 का पहाड़ा पहले 5 बार, फिर 0 बार और फिर 8 बार बोलेंगे। 7 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 7 पंजे 35, 5 और हासिल के लगे 3। अब 7 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे, तो 7 को 0 से गुणा करने पर 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो गए। अब 7 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार, 7 8 है 56, 56 को पूरा लिख देंगे, हासिल नहीं लगेगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 0 2 5 7 2 3 5 3 और 6 9 और ये 5, 59,570। 475 और 218 गुणा करना है, तो पहले दाहिनी तरफ की इकाई की संख्या 8 से 475 गुणा करेंगे, फिर 1 से और फिर 2 से, एक एक लाइन। देखिए 8 को 5 से, 7 से और 4 से गुणा करना है, तो 8 का पहाड़ा पहले 5 बार बोलेंगे। 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल 4। अब 8 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे। 8 7 है 56 और 4 जोड़ेंगे तो 60 हो गए। 60 के 0 हासिल 6। अब 8 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे। 8 चौके 32 और 6 38। इकाई के अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब 1 का पहाड़ा 5 बार, 7 बार और 4 बार बोलना है, तो 1 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 1 का पहाड़ा 1 से 10 तक की गिनती होती है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वह संख्या ही उत्तर होती है। तो 1 को 5 से गुणा किया, यानी 1 का पहाड़ा 5 बार बोले तो 5, 1 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 7 और 1 का 4 बार बोलेंगे तो 4। अब तीसरी लाइन में इकाई के साथ साथ दाई के स्थान पर भी क्रॉस लगेगा। पहली लाइन में पूरी संख्या लिखी जाती है, दूसरी लाइन में इकाई के अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे, और तीसरी लाइन में इकाई और दाई दो स्थान पर क्रॉस लगेगा। अब संख्या हम 7 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। अब 2 से गुणा करना है 475 को। 2 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1। फिर 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे। 2 7 14 और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 15, 15 के 5 और फिर 1 हासिल का हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, 2 चौके 8 और 1 9। अब हम तीनों लाइनों को जोड़ेंगे। 0 0 और 5 5, 8 और 7 15, 15 के 5 हासिल 1। अब 1 को हम बाईं तरफ की लाइन में जोड़ देंगे। 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 4 और 4 और 4 8, 8 5 13, 13 के 3 1 हासिल, 1 हासिल को अगली लाइन में 9 में जोड़ देंगे तो 10 हो गई। 1,03,550। इन्हीं संख्याओं को गुणा हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। 475 गुणा 200
18। इसमें 218 को विस्तारित रूप में लिखना है, यानी 2, 1 और 8 के स्थानीय मान को जोड़ लगाते हुए लिखना है। 2 का स्थानीय मान हो गया 200, 1 का स्थानीय मान 10 और 8 का स्थानीय मान 8, यानी 475 को 8 से, फिर 10 से, फिर 200 से गुणा करना है। तो 475 को पहली लाइन में हम इकाई के अंक 8 से गुणा करेंगे, दूसरी लाइन में 475 को दाएं वाले स्थान पर 10 से गुणा करेंगे, और तीसरी लाइन में 475 को 200 से गुणा करेंगे, ये 200। अब 475 और 8 को गुणा करना है। 8 का पड़ा 5 बार बोलेंगे तो 8 पंजे 40, 0 हासिल के 4, फिर 8 का 7 बार बोलेंगे पड़ा, 8 7 56 और 4 60, 60 का 0 हासिल 6, फिर 8 का पड़ा 4 बार बोलेंगे, 8 सौ के 32, 32 में 6 हासिल वाला जोड़ेंगे तो 38। अब नीचे वाली लाइन में 475 और 10 को गुणा करना है। 10 का 0 पहले लिख देंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे 475 को, तो 1 को 5 से गुणा किया तो 5, 1 को 7 से गुणा किया तो 7, और 1 को 4 से गुणा किया तो 4। 475 200 गुणा करना है, 200 की 2 0। अब 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, फिर 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 2 7 14 और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 15 के 5, फिर हासिल 1। अब 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 2 चौके 8 और 1 9, इनको जोड़ेंगे 0 5 8 7 15 के 5 हासिल 1, 1 को 3 में जोड़ा 4, 4 8 और 5 13 के 3, हासिल को 9 में जोड़ देंगे तो 10, वही 1,03,550। तरीका बदल गया लेकिन उत्तर वही आएंगे। इन दोनों प्रश्नों में संख्याओं का कोई अंतर नहीं है। यहाँ क्रॉस है, उसके स्थान पर यहाँ शून्य लगा हुआ है, यहाँ 2 क्रॉस है, वहाँ 2 शून्य है, बाकी संख्याएं वो की हुई है, इसलिए उत्तर एक समान है। लेकिन इस तरीके से करने में प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, और इस प्रकार करने में प्रक्रिया थोड़ी कम है, समय कम लगता है, इसलिए ये शॉर्टकट मेथड है, तो हमको इसी का अभ्यास करना चाहिए। गुणा की जाने वाली दोनों संख्याओं में से यदि एक संख्या में शून्य के अतिरिक्त एक अंक हो, जैसे 20 में शून्य के अतिरिक्त 2 है, 400 में शून्य के अतिरिक्त केवल 4 है, या 2 अंक की संख्या भी हो जिसका हम पहाड़ा या टेबल बोल सकते हैं, जैसे इसमें शून्य के अतिरिक्त 15 है, तो ऐसे गुणा को एक लाइन में शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है। पहले हम जिस तरीके से गुणा करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद शॉर्ट तरीका। 76 गुणा 20, 0 से 6 और 7 को गुणा करना है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है। तो 0 को 6 से गुणा किया तो 0, 0 को 7 से गुणा किया तो 0। पहले इकाई के अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे, फिर 2 को 6 और 7 से गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 2 छक्की 12, 2 हासिल के 1, फिर 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 2 7 14 और 1 15, इनको जोड़ने पर 1520। यदि इन संख्याओं का हम स्थान बदल देते हैं, 20 को बाईं तरफ और 76 को दाईं तरफ लिखते हैं, तब 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, इकाई के नीचे क्रॉस। फिर हम 7 को 0 और 2 से गुणा करेंगे, तो 7 को 0 से गुणा किया तो 0, और 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, जोड़ेंगे तो 0 2 1 4 5 और 1, 1520। गुणा की संख्याओं का स्थान बदलने से गुणा के उत्तर पर यानी गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसको शॉर्ट तरीके से देखते हैं। यदि एक संख्या में शून्य के अतिरिक्त केवल एक ही अंक है तो उसको दाहिनी तरफ लिखेंगे पहले, तो उसके बाद शून्य को पहले उतार लेंगे, फिर 2 को 76 से गुणा करेंगे, 2 को 6 से गुणा करेंगे, 2 छक्की 12 हासिल 1, और 2 को 7 से गुणा करेंगे, 2 7 14 और 1 15। तो हमको इस लंबी प्रक्रिया को नहीं करना पड़ेगा, एक लाइन। 395 गुणा 400, इसमें वैसा ही है, 0 से 395 गुणा करेंगे तो 0 0 आ गई, फिर दूसरी 0 से गुणा करेंगे, फिर 0 0, फिर 4 से गुणा करेंगे तो 0 8 5 1, जोड़ेंगे तो ये 1,58,000 होगी। इसको हम एक ही लाइन में करेंगे,
395 और 400 गुणा करेंगे तो 400 की 2 जीरो पहले ही उतार लीजिए। अब 4 को 5 से गुणा करना है, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल 2। फिर 4 को 9 से गुणा करेंगे, 4 9 36 और 2 38 के 8 हासिल 3। फिर 4 का पड़ा बोलेंगे 3 बार, 4 3 12 और 3 15, ये हो गए 1,58,000। तो ये लंबी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, एक ही लाइन में हो जाएगा। अब इसमें जीरो के अतिरिक्त 2 अंक वाली संख्या है 15, लेकिन 15 का पढ़ा हमको आता है, हम बोल सकते हैं, तो हम इसको भी एक लाइन में करेंगे। पहले जीरो को उतार लीजिए। अब 15 का पढ़ा 5 बार बोलना है, 15 पंजे 75, 75 के 5 हासिल 7। फिर 15 का पढ़ा 2 बार बोलना है, 15 दूनी 30 और 7 37, अब हासिल के 3 हो गए। फिर 15 का पढ़ा 3 बार बोलना है, 15 3 45 और 3 48, ये हो गए 48,750। गुणा में सामान्यतः कम अंक वाली संख्या को दाहिनी तरफ लिखा जाता है, लेकिन यदि एक संख्या में शून्य के अतिरिक्त एक ही अंक हो लेकिन संख्या बड़ी हो तो हम उसका स्थान बदलकर उसको दाहिनी तरफ लिख के करेंगे तो एक ही लाइन में उसका गुणा पूरा हो जाएगा। जैसे 8,000 गुणा 96, इसका हम स्थान बदलते हैं, 96 गुणा 8,000। 8,000 की 3 शून्य उतार देंगे। अब 8 का पढ़ा 6 बार बोलना है तो 8 का 9 बार बोलना है, यानी 8 को 96 से गुणा करना है, तो 8 6 के 48, 8 हासिल 4 और 8 9 72 और 4 76, 7,68,000। तो इस तरह एक ही लाइन में हमको गुणनफल प्राप्त हो जाता है। 4,907 और 12 को गुणा करना है, तो पहले 2 से 4,907 को गुणा करेंगे एक लाइन में, दूसरी लाइन में 1 से 4,907 को गुणा करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे। इसकी बजाय अगर 2 अंक की संख्या का हमको पढ़ा आता है तो हम इसको भी एक ही लाइन में कर सकते हैं। जैसे 12 का पढ़ा बोलेंगे 7 बार, 12 सत्ते 84, 4 हासिल के 8। फिर 12 का पढ़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगी, 0 में 8 जोड़ने पर 8। फिर 12 का पढ़ा बोलेंगे 9 बार, 12 में 108, तो 108 में हासिल लगेंगे 10। 108 ऐसे लिखा जाता है, तो केवल इकाई का अंक ही उत्तर में लिखेंगे, बाकी ये 10 हासिल लगे। अब 12 का पढ़ा बोलना है 4 बार, 12 चौके 48 और 10 58, 58,884। तो इस तरह एक लाइन में भी गुणनफल प्राप्त हो जाता है। 745 और 33 को गुणा करना है, पहले इकाई वाले 3 को 745 से गुणा करेंगे, तो 3 का पढ़ा 5 बार, 4 बार 7 बार बोलना है। 3 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे, 3 पंजे 15 हासिल 1। फिर 3 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे, 3 चौके 12 और 1 हासिल वाला जोड़ेंगे तो 13, 13 में भी 3 1 हासिल हो गया। अब 3 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे, 3 7 21 और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 22। इकाई के अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे, कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि एक तरफ संख्या 33 ही है, यानी दोनों में 3 3 है, तो इस 3 से गुणा किया 2,235 आए, दूसरे 3 से गुणा करेंगे तब भी संख्या ये आएगी, इनका स्थान बदल जाएगा। ये 5 यहाँ आ जाएगा 3 के नीचे, और 3 2 के नीचे, ये 2 इस 2 के नीचे, और ये 2 आगे जाएगा, यानी 2,235 ही लिखना है, लेकिन इन संख्याओं को एक स्थान बाईं तरफ लिखा जाएगा। फिर जोड़ेंगे 5 5 3 8, 2 3 5, 2 2 4 2। तो इस तरह दोबारा 3 का पढ़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसी संख्या को हम नीचे लिख के और जोड़ सकते हैं। किसी भी संख्या को 10 से गुणा करने में गुणनफल में दाईं तरफ एक शून्य लग जाता है। 100 से गुणा करने में गुणनफल में दाईं तरफ 2 शून्य लग जाएंगे, यानी 2 जीरो लग जाएगी। 1,000 से गुणा करने में संख्या के दाहिनी तरफ 3 जीरो लग जाएगी, और 10,000 से गुणा करेंगे तो 4 जीरो लग जाएगी, यानी एक के अतिरिक्त जितने शून्य हैं वो उस संख्या में जुड़ जाते हैं। अब देखिए कैसे, तो गुणा करके देखते हैं। 0 हम वैसे ही लिख देंगे सीधे,
एक को 3 से गुणा किया तो 3 और एक को 5 से गुणा किया तो 5, 530। यानी 10 से गुणा करने में 53 में दाहिनी तरफ एक शून्य बढ़ गई गुणनफल में। इसी प्रकार 100 के 2 शून्य हम नीचे उतार लेंगे। एक को 4 से गुणा किया तो 4, एक को 9 से गुणा किया तो 9, यानी 94 में दाहिनी तरफ 2 जीरो बढ़ गई। 94 को 100 से गुणा करने में गुणनफल में 94 में दाहिनी तरफ 2 शून्य बढ़ गई। इसी तरह 1000 से गुणा करेंगे 3 शून्य बढ़ जाएगी। ये 1000 के 3 शून्य उतार लिए। एक को 2 से गुणा किए 2, एक को 7 से गुणा किए 7, एक को 3 से किए तो 3, यानी 372 में दाहिनी तरफ 3 जीरो बढ़ गई। जो 1000 में 3 जीरो होती है वो जुड़ जाती है। अगर संख्या इस तरह लिखी हो 10,000 गुणा 565, तो हम इसको बदल कर 565 को बाईं तरफ और 10,000 को दाहिनी तरफ लिख दिए। अब 10,000 से गुणा करने में 4 शून्य बढ़ जाएंगे 565 में। यानी 10,000 में 4 शून्य है तो 565 में 4 शून्य और लग जाएंगे और गुणा करेंगे तो एक के 4 जीरो लग रही है, तो ये 4 जीरो हम लगा देते हैं। अब एक को 5 से गुणा किएंगे तो 5, एक को 6 से गुणा करने पर 6, एक को 5 से गुणा करने पर 5, यानी 565 और 10,000 को गुणा करने में 565 के दाहिनी तरफ 4 जीरो बढ़ गई। जो 10,000 में 4 जीरो है वो 565 के लग गई। तो इस तरह शॉर्ट तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। बच्चों, गुणा करने के अनेक तरीके हैं, अनेक तरीकों से गुणा किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश तरीकों की प्रक्रिया लंबी है। इसलिए आज हमने इस वीडियो में जो शॉर्ट ट्रिक्स है या संक्षिप्त विधि है उसी के द्वारा आपको गुणा करना समझाया है। इबारती प्रश्नों में प्रश्न को पढ़कर ये समझना होता है कि उसमें कौन सी संक्रिया होगी, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो गुणा की पहचान करने के लिए ध्यान रखिए, यदि प्रश्न में एक वस्तु की संख्या, मात्रा या मूल्य लिखा होता है और अधिक की संख्या, मात्रा या मूल्य ज्ञात करना हो तो गुणा किया जाता है। जैसे एक माला में 24 फूल लगते हैं, तो ऐसी 175 मालाएं बनाने के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होगी या 175 मालाओं में कितने फूल लगेंगे। यानी एक की संख्या लिखी हुई है 24 और हमें ज्ञात करनी है 175 की, तो इसमें गुणा करना है। एक माला में फूल लगते हैं 24, 175 मालाओं में लगेंगे 175 गुणा 24। तब हम 4 से 175 गुणा करेंगे। 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 4 पंजे 20, जीरो हासिल 2। फिर 4 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 4 7 28 और 2 30, 30 की जीरो हासिल 3। फिर 4 का पहाड़ा हम 1 बार बोलेंगे, 4 एकम 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7। इकाई के अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब 2 का पहाड़ा 5 बार, 7 बार और 1 बार बोलना है। 2 का 5 बार बोलेंगे तो 2 पंजे 10, जीरो हासिल 1। फिर 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 2 7 14 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 15, 15 के 5 हासिल फिर 1। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, 2 एकम 2 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 3। जीरो के लिए नीचे कुछ नहीं है तो जीरो, जीरो जीरो भी जीरो। 7 और 5 12, 2, 1 को हम अगली संख्या 3 पर हासिल लगाएंगे तो 3 और 1 4 हो गए। यानी 4200 फूलों की आवश्यकता होगी 175 मालाएं बनाने के लिए। यानी 175 मालाओं में 4200 फूल लगेंगे। इसी तरह एक वस्तु का मूल्य दिया हो और अधिक का मूल्य ज्ञात करना हो तो गुणा करते हैं। जैसे यदि एक पेन का मूल्य 8 रुपये है तो ऐसे 25 पेनों का मूल्य कितना होगा। एक पेन का मूल्य 8 रुपये, 25 पेनों का मूल्य होगा 25 गुणा 8। तो 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, फिर 2 बार 8 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, 8 पंजे 40 हासिल 4। फिर 8 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 8 दूनी 16 और 4 20, 200। यानी 200 रुपये 25 पेनों का मूल्य होगा। इसमें यदि 25 का पहाड़ा आता है आपको तो 25 का पहाड़ा डायरेक्ट 8 बार बोल के भी 25 8 200 ही होंगे। इस तरह भी कर सकते हैं।
एक पैकेट में 350 टॉफियाँ हैं, तो ऐसे 105 पैकेट में कितनी टॉफियाँ होगी? एक पैकेट में टॉफियाँ हैं 350, तो 105 पैकेट में टॉफियाँ होगी 350 गुणा 105। अब हम 5 से गुणा करेंगे, 0 को, 5 को और 3 को। 5 के बाद 0 बार बोलेंगे तो 0, यानी 5 को 0 से गुणा किया तो 0। 5 को इस 5 से गुणा करेंगे तो 5 बन जाए 25 के 5 हासिल 2। फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिए 15 और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 17। इकाई के अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब 0 से 0, 5 और 3 को गुणा करना है, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगी। 0 को 0 से गुणा किया तो 0, फिर 0 को 5 से गुणा किया तो 0, 0 को 3 से गुणा किया तब भी 0। अब इससे नीचे वाली लाइन में इकाई और दहाई दो स्थान पर क्रॉस लगाने हैं। अब एक से किसी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या गुणनफल होती है, तो 1 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगी, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 और 1 को 3 से गुणा किया तो 3। अब इनको जोड़ेंगे, 0, 5 और 0 5, 7, 0 और 0 मिला के 7, 1, 0 और 5, 1 और 5 6 और ये 3, 36,750 टॉफियाँ।